जी भाई पुजारी जी, गुरु जी चरण से प्रश्न। आशीर्वाद है पुजारी जी। भाई कैसे हैं? बाल गोपाल ठीक है? गुरु जी कुछ भी ठीक को न, कुछ भी ठीक को न। पहले अगर ऑडियो क्लिप की बात करें तो जो दूसरे शख्स है वो आपकी ही ऑडियो है। बिल्कुल मेरी ऑडियो है। इसके घर का ए से लेकर जेड तक खर्चा आपके घर से? मेरे घर से चलता। भाभी जी को कोई जरूरत होती कैलाश या चीज ले। काफी बड़ा आरोप लगा रहे हो सर आप। देखो जी सच्चाई है, मेरे मुंह में अग्नि है। बनते ही मंत्री बनने के बाद भी इसने मेरे से 35 लाख रुपए मंगवाए। ये 1-1 लाख की कलम होंगी 60-70, 50,000 की कलम होंगी 150 से 200। जी वो कोई लिखत वगैरह कोई आपके पास रिटर्न में है कि हाँ मैं जो है इनके इतने पैसे मांगता हूँ, इतने पैसे मैंने नकद दे रखे? मेरे जैसे फॉर्चूनर गाड़ी खड़ी है, इसमें यहाँ से 1 किलोमीटर जाने का तेल नहीं है। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अलग अलग टाइम पे हम आपको अच्छी कंटेंट जो है वो आपको दिखाते हैं। और जो 1-2 दिन से एक सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल हो रही है, जो हरियाणा बीजेपी के पूर्व में रहे जो शिक्षा मंत्री हैं रामविलास शर्मा जी, उनके साथ कोई पुजारी जी हैं, उनकी ऑडियो काफ़ी वायरल हुई है और पूरे हरियाणा ने जो है वो ऑडियो सुनी है। तो इसी ऑडियो की जो है पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं, क्योंकि उस ऑडियो में एक कैलाश नाम के व्यक्ति होते हैं और जो कि बागोत गांव जो महेंद्रगढ़ में पड़ता है, बागोत गांव के वो हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं जो पूर्व शिक्षा मंत्री जो रामविलास शर्मा हैं, जिनके साथ उनकी ऑडियो वायरल है, कैलाश जी। इनसे बातचीत करेंगे और जो उस पूरी ऑडियो क्लिप है उसके बारे में इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि उस ऑडियो क्लिप में काफ़ी सारे जो कि करोड़ों रुपए का जो हड़पने का जो आरोप है वो इनकी तरफ से लगाया गया है। तो सबसे पहले तो अगर हम ऑडियो आपको सुनाना चाहें एक बार, ऑडियो पूरे आपने सभी ने सुनी है, तो वो ऑडियो भी मैं एक बार आपको सुनाना चाहूँगा। ये ऑडियो आपने जो है गुरु जी चरण से प्रश्न। हेलो। हाँ नवीन। हाँ जी, हाँ जी, लो करवा रहा हूँ बात। जी भाई पुजारी जी, गुरु जी चरण से प्रश्न। आशीर्वाद है पुजारी जी। भाई कैसे हैं? बाल गोपाल ठीक है? गुरु जी कुछ भी ठीक को न। तो इस ऑडियो में जो है एक शख्स जो पूर्व जो शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, वो एक शख्स से पूछते हैं कि जो आपका परिवार है वो ठीक ठाक है, बाल बच्चे ठीक हैं? तो दूसरी साइड से एक रिप्लाई आता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे साथ में मौजूद है जो रामविलास शर्मा जी के साथ जिनकी ऑडियो वायरल हुई है, कैलाश पुजारी जी हमारे साथ हैं। तो उसके बारे में इनसे पूरा डिटेल में इनसे बातचीत करेंगे और क्या इनके आरोप हैं, क्या वो सत्य हैं, क्या झूठ है, इनके बारे में इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो कैलाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा 36 लाइव पे। जी मैं हरियाणा 36 लाइव को धन्यवाद देता हूँ, जो हमारी दुख भरी कहानी को सुनने के लिए हमारे घर पर खुद चल के आए हैं। तो पुजारी जी एक ऑडियो क्लिप पूरे हरियाणा में वायरल है आज के टाइम पे। कुछ लोगों को डाउट है कि वो फेक है, रियल है, वही उसकी अब पड़ताल करने के लिए जो है हम आपके पास में पहुंचे हैं। सबसे पहले अगर ऑडियो क्लिप की बात करें तो जो दूसरे शख्स है वो आपकी ही ऑडियो है? बिल्कुल मेरी ऑडियो है। जी मेरी ऑडियो है बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, उस ऑडियो के बारे में बात करें, जो प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी हैं पूर्व के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे आप बातचीत करते हो, काफ़ी सारे आरोप आपकी तरफ से लगते हैं, तो उनकी कितनी क्या कुछ सच्चाई है? देखो जी, सब भाइयों ने जो भी सुनेगा उनने सब ने राम राम जी। और मैंने जो ऑडियो वायरल किया है जी। वो करने का मेरा एक ही पर्पस था। मेरे बच्चे मेरे सामने रोने लग गए। अच्छा जी। पापा जी आपने इस आदमी को, रामविलास को, सूटकेस भर भर के रुपये दे दिए। अच्छा। और हमारे हाथों से हमारे सामने गए हैं, लेकिन आज हमारा क्या हाल हो गया। आप उनको कुछ तो कहो। मैं सच्चाई और ईमानदारी और भगवान को मानने वाला आदमी था। मैंने ये सोचा कि अगर मेरा सिस्टम सही है तो एक दिन वो जरूर मेरे पास आएगा। उसकी अंतरात्मा ये कहेगी कि भाई कैलाश आज बर्बाद हो रहा है। लेकिन उसका पत्थर दिल था, वो दुरांत राक्षस है,
राक्षस प्रजाति से भी कोई बड़ा दुरांत प्रजाति का राक्षस है वो। जी। उसने मुझे, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे बच्चों की जो लाइफ थी वो जो बननी थी वो चबाया नहीं, निगल गया, सब निगल गया जी। जी। अच्छा कैलाश जी, अगर हम बात करें तो शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई, कैसे रामबिलास शर्मा जी आपको मिले, वो उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखो जी, हम बागेश्वर धाम की गद्दी पर 42 पीढ़ी से जी। गद्दी नशीन पीठाधीश थे। अच्छा। मेरे दादाजी एक बहुत महान विद्वान, संत, तपधारी, इष्टधारी थे। उन्हें दुर्गा देवी माँ का साक्षात इष्ट था जी। घनश्याम दास बिड़ला उनके शिष्य थे। घनश्याम दास बिड़ला 6 दिन हमारी हवेली में, गांव वाली में रुके थे। वो यहाँ बागेश्वर धाम होने के कारण और मेरे दादा रामनारायण जी के शिष्य होने के कारण वो जो पिलानी में बिट्स पिलानी बनाया था वो यहाँ बनाना चाहते थे। अच्छा जी। सर्वप्रथम यहीं आए थे। अनपढ़ जमाना होने के बाद इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं था लोगों का। दादाजी ने गांव के लोगों को बुलाया, कहा, तो वो उनके जैसे विचार थे वो ऐसे कह दिए कि भाई ये ज़मीन हम फैक्ट्री बनवा लेंगे, किसा स्कूल बनाओ है। तो वो बात यहाँ से हटके और पिलानी चली गई वो जी। उसके बाद रामबिलास शर्मा जी कैसे मिले? मैं बताऊँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरे दादाजी के परम शिष्य थे। अच्छा। पहले राष्ट्रपति भारत के। और पंडित भगवत शर्मा मेरे दादाजी के यज्ञोपवीत शिष्य थे। जिस दिन सरकार पड़ी उस दिन भी भगवत दयाल जी बागेश्वर धाम में दादाजी के चरणों में बैठे हुए थे जी। और उनको इष्ट आया, भगवतिया बेटा भाग, तू तो दुष्टा ने घेर ली। वो दिल्ली नहीं पहुंचे, उससे पहले सरकार गिर गई थी। अच्छा। तो ये मेरे दादाजी के पास आते थे। अच्छा। फिर ये पिताजी के पास आने लगे। अच्छा जी। और 96 में ये मेरे से जुड़ गए जी। 96 से लेकर अब तक मैं उनके साथ हूँ। अच्छा जी। फिर 11 साल बागेश्वर धाम की गद्दी की पिताजी के साथ मैंने भी सेवा की। फिर मैंने 100 एकड़ जमीन माल पर ठेके पर लेकर के धरती का सीना चीर के मेहनत करके 1000 मण गेहूँ, 1000 मण सिरसों, 1000 मण गुआर करके जो अब यहाँ बैठे हो ये कैलाशपति पाइप फैक्ट्री मैंने बनाई। हाँ जी। मेरी फैक्ट्री 2004 में लग चुकी थी। अच्छा जी। मैं 2004 का कैश करोड़पति था जी। मैं एक सफल बिजनेसमैन था। तो मेरे यहाँ 1 साल की 6 करोड़ रुपया सेल आती थी। 3 ऑटोमेटिक मशीन चलती थी और इलाके के मेरे से ऑर्डर पूरा नहीं होते थे। अच्छा जी। तो इस आदमी ने मेरे को सुबह का सुबह बुला लेता, शाम का शाम बुला लेता। एक दिन में 2 प्रोग्राम भी होता कि रिबन फितो काटनो हो तो कि गौशाला, धर्मशाला, मंदिर में, खेल का मैदान में, कहीं भी इसने यो चीफ गेस्ट हो तो यो मन ने बुलाऊं तो उरे लाख दे दे, उरे 51,000 दे दे, उरे 31,000 दे दे, 21,000 दे दे, 5100 दे दे। मैं हर टाइम की फॉर्चूनर गाड़ी इसके साथ रखी। 10 लड़के मेरे साथ रहते थे, मजबूत तगड़े। इसकी गाड़ी का तेल, मेरी गाड़ी का तेल, 10 लड़कों का खर्चा, स्टेज पे जो भी खर्चा करता था। इसके घर का ए से लेकर जेड तक खर्चा आपके घर से मेरे घर से चलता था। भाभी जी को कोई जरूरत होती, कैलाश यह चीज लिया। काफी बड़ा आरोप लगा रहे हो सर आप। देखो जी, सच्चाई है, मेरे मुंह में अग्नि है। भगवान कृष्ण के जैसे अग्नि थी। मैं सच बात बोलता हूँ और झूठ मेरे अंदर नहीं जाती और नहीं मेरे से बाहर निकलती। तो इसके लड़के को जो भी पैसे की जरूरत होती है, अंकल जी ये चाहिए, और इनके साथ तो मैं रहता ही था। घुल मिल गए थे सारा। बिल्कुल घुल मिल गए थे। इस आदमी ने, मेरा गांव पूरा गवाह है, पूरा इलाका गवाह है। इस आदमी ने मेरे को जो सतयुग से लेकर कलयुग तक जो सबसे बड़ी उपाधि है वो उपाधियां इसने मेरे को दी। अच्छा। इसने कहा ये मेरा हनुमान है,
ये मेरी छाया मेरा लक्ष्मण है, ये लक्ष्मी पुत्र है, मैं इसका नादिया हूँ, ये मेरा ये समय निकाल दे, आने वाले समय में ये मेरे पे कितना ही भार लाद दे। इसकी मिसेज मेरी भाभी विमला ये कहा करती कि वो मेरा दूसरो बेटो से और ये मेरा खब्बात है। वो इनसे बड़ा तो कोई विश्वास और कॉन्फिडेंस में लेने की कोई चीज़ नहीं है। मैं कॉन्फिडेंस में आ गया इसके, मैं इसके साथ लगा रहा 22 साल तक, लंबा समय चल गया। कुलदीप जी आओ स्वागत है, विक्रम जी आओ स्वागत है। मेरा इसका लंबा समय चल गया जी। इसकी जो भी डिमांड थी, जैसे ये अध्यक्ष बना और मंत्री बना, उस दौरान अध्यक्ष बनते ही मंत्री बनने के बाद भी इसने मेरे से 35 लाख रुपए मंगवाए। उसके बाद? हाँ, जीतने के बाद? जीतने के बाद भी। जैसे सतनाली में इसने एक फार्म हाउस ठाकरों की जमीन ली थी, तो वो ऐसे ठग्गा बज्जी में ली थी। वो एकदम ठाकर बाबा इकट्ठा होया और इसका घेराव किया, तो इसने वो ठक्कर आ रहा था, मेरे कुदरती जानू वो। अच्छा। तो उन्होंने बोला अंकल जी आपको लड़को बोलो मैंने 50 लाख रुपया ला के दो, मैं आपकी काली गाय हूँ। अच्छा। मैं को भाई 50 लाख तो कोने 15 लाख रुपया दरिया है मेरे का ना। तो 15 लाख रुपया अंतराज से खाओ उतार था, उनका आगे मैंने ले जाके दिया। जैसे इलेक्शन में जो गाड़ियां लगती हैं किराए पे, वो गाड़ियां के जितने भी ड्राइवर थे उनका हिसाब नहीं हुआ था इलेक्शन के बाद। अच्छा जी। ये रामविलास तो चंडीगढ़ चला गया, वो भाभी विमला थी घर पे, मेयर भरतू चेयरमैन कोई काम के लिए गए थे जी। तो वो मैं देखते उन सब आगे बोली हाँ यो आगो मेरो बेटो को, बेटा कैलाश मेरो बेटो है तो ईब का ईब 10 लाख रुपया ले आगे थे। अच्छा जी। मैं भाभी जी देखी ईब तो सैको ने कल 10 बजे तो मैं देती हूँ। तो उन्होंने बोली मैं जाऊँ तो चंडीगढ़, तू चंडीगढ़ लेकर आओ। तो मैं और भरत सिंह चेयरमैन चंडीगढ़ ले जाओ भैया देखा आया। फिर इनका दामाद था, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत सज्जन आदमी थे, डॉक्टर प्रशांत जी। उनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था पारस हॉस्पिटल में। अच्छा जी। उस टाइम भी मैं भाभी विमला को 10 लाख रुपए देके आया था गुड़गांव। तो जैसे ही शपथ हुई, ये शिक्षा मंत्री बना, मोदी जी उतरे स्टेज से, मैं थोड़ा सा पीछे था, इसने आवाज लगाई कैलाश यहाँ भाई। मन ने महावीर प्रधान बोलो कैलाश गुरुजी याद कर रहा, वहाँ गुरुजी ने यहाँ भाई लाख रुपए निकाल भाई, माटूंगा या बहन बेटियों को, निकाल के दे दिया। उधर से आते जैसे ये बलाना की गौशाला है गुदड़िया बाबा की, उस पर डिस्ट्री एसडीएम सब थे। तो कैलाश 50,000 रुपये निकाल भाई, मैं इन गौ सेवकों को दूंगा। मतलब ये तो मैं बनते बनते के उदाहरण बता रहा हूँ, जो 22 साल के अंदर अच्छा इसने मेरे से 1-1 लाख की कलम होंगी 60-70, 1 लाख रुपए की कलम होगी 60-70 जी, यानी कि 60-70 लाख रुपए। हाँ। 50,000 की कलम होंगी 150 से 200 जी। 10-20 हजार को कोई जिक्र हो एक तो 10-20 हजार तो रोज दोनों गाड़ियां मेरे बालका का खाना खर्चा में लाग जाया करता, स्टेज पे देना होया करता, वह अलग है जी। जैसे इसने इलेक्शन जो भी लड़े उसे 96 में ले गए, मेरा 10-20 लाख रुपया तो यो गामा में सार्वजनिक पब्लिक का आगे सब मंदिरा का पुजारी बता देगा, सब गामा सरपंच बता देगा। जय भी गांव में इलेक्शन में जावे उत मंदिर में जरूर जा से, तो वहाँ कैलाश 21,000, कैलाश 31,000, कैलाश 51,000। मतलब ये प्रूफ है। जैसे सुरजनवास में रूपदास जी का मंदिर था, वहाँ भी कैलाश 1 लाख रुपए दे भाई, ये तो पब्लिकली लिया करता। मैं तो एक छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ। तो 10-20 लाख रुपया तो ये नू लाग जाया करता बाटन में, सब का आगे पब्लिकली लिया करता।
अच्छा, कोई भी उपचुनाव होता मेरा 5-7 लाख रुपया ठंडा होना ही होना था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने एक दिन में दिया से या एक में दिया से। जैसे कोई दिन 20,000 को लिकट गो, कोई दिन 30,000 को, कोई दिन लाख को, कोई दिन 10,000 को, तो कोई दिन 5 लाख को भी लिकट गो। तो ऐसे करके 22-23 साल में मेरा 22-23 करोड़ रुपया सच्चाई और ईमानदारी से लग गया। और उनको ब्याज जोड़े तो आज बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो। अच्छा कैलाश जी, अगर अभी की हम बात करें, जो पूर्व शिक्षा मंत्री है रामविलास शर्मा जी, तो कोई लिखत वगैरह कोई आपके पास रिटर्न में है कि हाँ मैं जो है इनके इतने पैसे मांगता हूँ, इतने पैसे मैंने नगद दे रखे? हर चीज का गवाह सबका आगे लिए डास सरकार तो के तो गवाह न मानने इसके लिखित न मानने। तो मेरे कन तो सार्वजनिक लिया, अगर तो मैं लिखता मैं क्या चीज की करूँ? अच्छा है सार्वजनिक पब्लिक लिया करता हूँ। फिर भी कुछ आपने रिटर्न में कुछ ले रखा हो लिखित में? कुछ ना मैंने नहीं लिखत में नहीं के लिखत में से जैसे नथु चौहान को इसने 10 लाख रुपए दिए आए थे, तो नथु चौहान नामती दे दिया। और हम गांव का रणधीर सिंह पहलवान पंच, हर वर्ष सरपंच, राम स्वरूप सरपंच, भरत सिंह चेयरमैन, हम नथु चौहान कन गया। उसने टाला मटोली करी, मग बजे दिवाया सोई कनाते चलना। तो इसको जाते ही रणधीर पहलवान ने कहा, भाई शर्मा जी कैलाश का पैसा तू टाला मटोली कर रहे हो, आपने जो 10 लाख रुपया दिवाया था आगे पैसा को केरा। तो बोले भाई रणधीर सिंह सब काम हो जाएगा, भाई कैलाश तू इस बात को यहीं बंद कर दे, मैं अपना आप करवा दूंगा। तो ये सबूत है, ये काम के बुजुर्ग। अच्छा कैलाश जी, अगर आज की बात करें, जो आपका परिवार है जी, उसके हालात क्या है? देखो हालात अब ये हैं, मेरी ये फैक्ट्री चलती थी और मेरे 40 जोड़ी बिस्तर थे, 40-50 घा कूरे रुका करता, खानू खाया करता, अपनों अपनों माल लेके जाया करता। फिर गांव में सरपंची का मेरी मिसिज का इलेक्शन लड़वाया, तो गांव में जो मेरा दरवाजा था उसमें ऑफिस बनवाया। तो इलेक्शन थोड़ा लंबा चल गया था, तो वो कपड़े वहाँ भिजवा दिए थे। अच्छा। तो इलेक्शन 14 महीना लंबा खिंच गया था, वो तारीख बढ़ती गई जैसे अब बढ़ रही है। तो उनमें लोग सोते थे। फिर मैं वो कपड़े घर नहीं लेकर आया, वो जो जरूरतमंद थे वो ले गए। आज आपने हालात पूछे, हम 4 आदमी हैं, 2 लड़के मिसिज और मैं। मेरे घर में आप देख लो, चाहे उत्तर लेंस लगा के देख लो, मेरा घर में 3 कम्बल है, चाहे किसाए जाडा पड़ो चाहे कुछ हो, हमने 5 साल उनमें भी निकाले। हालांकि मेरा मित्र, मेरा परिवार सब सामर्थ हैं, मैं कहूँ तो ट्रक भर के लाते, परंतु मैं एक सिद्धांती आदमी हूँ, मैं परमात्मा पे विश्वास, जैसे परमात्मा रखेगा वैसे रहेंगे। तो भाई साहब जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने सर्टिफिकेट लाना उचित नहीं समझा। अगर भाई पैसे आएंगे तो ही लाएंगे। तो 4 साल होली मेरे बच्चे घर बैठे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? जैसे मेरी 4 एकड़ के अंदर भाई जो भी खेती हुई, जो भी पैदावार हुई, उससे मैंने पूरा साल निकाला। तो जैसे 8 महीना 10 महीना पहले वो पैसा खत्म हो गया, तो मैंने ये नहीं किया कि भाई तेरा बालक पहले काजू खाया करता, 1000 रुपये किलो का फ्रूट खाया करता। मैंने इनको ये कह दिया, भाई गेहूँ बूंद लो और पानी पी लो, तुमने ओलंपिक नहीं लड़नू, तुमने जीवन डाटनो, अपनो टाइम निकाल दो। तो ऐसे ही मेरे बच्चों ने किया। तो कहने का मतलब ये है कि आज मेरे दोनों घर, मेरी 4 एकड़ जमीन, सब कुछ बिग्गी जिस ये फैक्ट्री में बैठे हुए, ये भी 4 एकड़ जमीन में ही है, ये सब अब बिके हुए पे बैठे हैं। अच्छा, अभी ये सेल कर रखा आपने? ये सेल क्या कर रखा है, कोर्ट के अंदर केस है एग्रीमेंट पे। अच्छा। कोर्ट किसी टाइम कुड़की का ऑर्डर दे देगा और हमने ये खाली करना पड़ेगा, कानून तो मानना पड़ेगा। हालात बद से बदतर हो गए। बद से बदतर नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं इलाके का दानवीर करण था
और आज मेरी हालत ये है, मेरे कने जैसे 500 जोड़ी कपड़े मेरे हैं, 500 उसकी सिलवाई मैंने रामविलास जी के, पूरा शहर गवा, सब टेलर गवा, सब दुकाना वाला गवा, जन परते जाया करते हो। तो आज जैसे मेरे पास पुराने ये कपड़े हैं तो ये मैं पहने बैठा हूँ, ये पुराना जो भी सामान है ये आज मेरे पास है, वो है। पर अब मेरे जैसे फॉर्चूनर गाड़ी खड़ी है, इसमें यहाँ से 1 किलोमीटर जाने का तेल नहीं है, और मेरे को दे भी दी पर मैं लेता नहीं। जैसे मेरा भाई है तो मेरे से बड़ा है, श्याम सुंदर है, वो दिल्ली में वेल सेट है जी। हमारा शोरूम है दिल्ली में सोना चांदी का, अच्छा जी, 3 मंजिला। और वो मेरे पास आ लिया, कैलाश भाई एक बार सेवा को मौका दे दी, तेरो जो भी सही हो, हम एक मुश्त एक कलम तो उतार दे, अरे तू राजा तो राजा ही डाल रहे। मैं को नहीं भाई, मैंने मेरा हूँगा तो आ जाऊंगा, मैंने 20 नू की कमाई पे ध्यान रख के उसी पर रखूँगा। जैसे मेरा गांव का जसराम पहलवान एशिया चैंपियन है, वो गाड़ी लेके खुद मेरे घर आया, कैलाश तू कट्टा उठा, तने 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ चाहिए मैं दूँ, चल तेरे कने हूँ तो दे दिए ना, तेरे कने है तो मेरे कने से, पर तू राजा ही डाल रहे। वो नहीं भाई जसराम, थैंक यू, धन्यवाद। जैसे ये बीरबल खटाना का लड़का है, ये श्रवण खटाना जी, वो आया, कैलाश सारा साथी नू कैसे 100-200 आदमी अब मिलके कोई लाख करांगा, कोई 50,000 करांगा, और चंदा में भी 10 लाख 1 किलो जसराम देने की कैसे भाई, हम जो तेरो सारो सौदो कर देंगे और तू आराम करे। कैलाश जी एक बात करें, अभी जो है कितने दिन पहले जो पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा उनसे आपकी बातचीत हुई? मेरी ये बात है मेरे ख्याल से 1 तारीख के आसपास की, अब पिछली हाँ। मैं यहाँ बेड पे बैठा था, ये बच्चारण की मम्मी सोफा बैठा था, तो ये आँखें में पानी ले आया, बोले पापा तने सब क्यों दे दियो, मारूं तो सूटकेस पर भरे, और थमोनी कहो क्यों ने, अरे मको परमात्मा कहे पापा कौन कहनी है सा, जय दिनों को भाग दिल जाग गए वो दे जागो, बोले फिर भी पापा कहो आप। फिर मैंने उसके पास फोन कर दिया, और जो ये क्लिप जो रिकॉर्डिंग है ये आप लोगों के सामने। अच्छा, उससे पहले कभी आपने बीच में पैसों के लिए फोन किया उनके पास में? मैंने 96 से लेकर अब तक, वो अपनी जिंदगी में वो दिन बता दे कैलाश के लिए मैंने वहाँ ये फोन किया, और कैलाश की आज तक कोई डिमांड हुई हो कि भाई मैं यहाँ लोभ में, यहाँ लालच में, या इस वजह से मैं राजनीतिक में सूँ, या इस वजह से सूँ, इसने मेरे को सबसे बड़ा नुकसान एक किया है। इसने 2004 के कैश करोड़पति वेल सेट बिजनेसमैन को 22 साल इसने मेरी रतन जवानी और जो मेरे प्रोग्रेस के दिन थे वो ले लिए। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।